जिसका संधि विन्यास है देववास, अर्थात देवों का वास। और यहाँ का प्राचीन इतिहास, धर्म और संस्कृति इसी देवत्व की भावना का गुणगान करते हैं। रियासती काल में यह पूरे भारतवर्ष की एकमात्र रियासत और एकमात्र नगर था जो एक समय में एक साथ दो राजघरानों की राजधानी रहा। लगभग 3 सदी पहले सन 1728 में मराठों की पवार शाखा से तुकोजीराव और उनके छोटे भाई जीवाजीराव ने यहां एक नए राज्य की नींव रखी, जो वीर मराठा पेशवा बाजीराव के उसी अभियान का भाग थी जिसका लक्ष्य छत्रपति शिवाजी के हिंद स्वराज के स्वप्न को पूरा करना था। दोनों पवार भाइयों ने राज्य को आपस में इस तरह से विभाजित किया कि एक ही नगर से राज्य करना संभव हो सके और आगे चलकर उनके वंशज भी इसी तरह की व्यवस्था से शासन करते रहे। इसीलिए इन दो रियासतों को एक ही नाम पर देवास सीनियर और देवास जूनियर के नाम से जाना गया। आज भी इतिहास में इन्हें इसी नाम से पढ़ा जाता है। ये तो बात हुई दो भाइयों की जो रियासती काल में नगर की राजनीतिक पहचान बने, लेकिन इनसे कहीं पहले से ये नगर जाना जाता है दो बहनों से जो न केवल इस नगर की ऐतिहासिक पहचान का निर्माण करती है बल्कि साथ ही नगर के धार्मिक और सांस्कृतिक आयाम को आकार भी देती है। दो बहनें जो यहां प्रकट हुई और अपने जीवंत रूप में आज भी यहां विराजमान है। बड़ी बहन मां तुलजा भवानी और छोटी बहन चामुंडा माता। भूमि पर भूमि से थोड़ा उठा हुआ स्थल जहां दोनों विराजित हैं, देवास टेकरी के नाम से जाना जाता है। लोकमान्यता है कि यहां माता सती का रक्त गिरा था और उसी से दोनों माताओं का प्राकट्य हुआ। जब एक दिन दोनों एक दूसरे से रुष्ट हो गई, तब क्रोध में बड़ी मां भूमि में समाहित होने लगी। वहीं क्रोधित छोटी मां टेकरी से नीचे उतरने वाले मार्ग पर बढ़ चली। दोनों को क्रोध में देखकर उन्हें शांत करने के लिए महाबली हनुमान और स्वयं भैरू बाबा यहां पधारे। बड़ी मां का क्रोध शांत हुआ और वे पाताल में जाने से रुक गई, लेकिन उनका आधा शरीर भूमि में धंसा रह गया। वहीं भैरव के आगमन से छोटी मां का मार्ग अवरुद्ध हुआ और वे उसी स्थिति में वहां विराजित हो गई। जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि विभिन्न द्रव्यों के चलायमान चक्रण पर कार्य करती है, जैसे चंद्र पृथ्वी का चक्रण करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्रण करती है और सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्रण करता है, उसी तरह सनातन प्रक्रिया में भी परिक्रमण का विशेष महत्व है। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का स्मरण करके दक्षिणाव्रत में भ्रमण करना, अर्थात ऐसा भ्रमण जिसमें आपका दाहिना भाग सदैव आराध्य की ओर हो। देवास टेकरी का परिक्रमा पथ इसी दृष्टि से भी विशेष महत्व का है कि अपने संपूर्ण परिक्रमण पथ पर बड़ी माता मंदिर से छोटी माता मंदिर होते हुए इस पथ पर कई देव स्थान आते हैं, अर्थात एक पथ से ही इस पर एक से अधिक परिक्रमा की ऊर्जा मिलती है। टेकरी के दक्षिण की ओर से सर्वप्रथम इस मार्ग पर पड़ाव आता है बड़ी माता मां तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा का अर्थ है दया की देवी, साथ ही इसे त्वरिता का अपभ्रंश भी माना जाता है, जिसका अर्थ है त्वरित पुकार सुनने वाली या तुरंत निवारण करने वाली। वहीं भवानी का अर्थ है भव, अर्थात भगवान शिव की पत्नी पार्वती। शिव का एक अर्थ कल्याण भी है। इस तरह मां तुलजा भवानी दया और कल्याण की देवी है, जो तुरंत पुकार सुनकर दुख का निवारण करती है। यह माता दिन में 3 स्वरूप बदलती है। सुबह माता बाल्य रूप में, दोपहर में युवा अवस्था और शाम के बाद वृद्ध स्वरूप में अपना दर्शन देती है। मंदिर में माता का आधा शरीर ही भूमि के ऊपर है, बाकी आधा भूमि के अंदर समाया है, जो उस लोक मान्यता की पुष्टि करता है कि महाबली हनुमान के आग्रह पर माता पाताल में जाने का विचार त्याग कर
उसी अवस्था में यहां रुक गई और अपने उसी जागृत स्वरूप में आज भी विद्यमान है। इसी कथा का गुणगान करता है हमारे परिक्रमा का पथ अगला पड़ाव, जो है महाबली हनुमान का मंदिर। संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अगला पड़ाव आता है मां काली का मंदिर। मां कालिका काल अर्थात समय की देवी है और इसीलिए इन्हें मृत्यु और परिवर्तन की देवी भी माना जाता है। एक पौराणिक कथा अनुसार जब दैत्य दारुक ने देवलोक पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवी भगवान शिव के पास गए, किंतु शिव ध्यान में लीन थे। तब मां पार्वती ने देवों के उत्थान के लिए अपने एक शक्ति अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जो भगवान के कंठ में स्थित विष से आकार लेने लगा और इसी कारण उस शक्ति अंश ने काले रंग को ग्रहण किया। जब भगवान शिव ने अपने अंदर उसे महसूस किया, तब अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां को प्रकट किया, जिसकी हुंकार मात्र से सेना सहित दारू का नाश हुआ। इस प्रकार वे माता पार्वती का शिव शक्ति रूप है। उन्हें शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं अर्थात माता पार्वती के 10 रूपों में से एक जाना जाता है। इस मंदिर के ठीक पास में बना कुंड बाह्य पुराना है। कहा जाता है कि भीषण गर्मियों में भी यह कुंड नहीं सूखता है। कालिका माता मंदिर के उपरांत आगे दर्शन होते हैं अष्टभुजा माता मंदिर के, जो रिश्ते में भगवान कृष्ण की बहन लगती है। महाभारत कथा अनुसार जब देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब वसुदेव उन्हें नंद और यशोदा के यहां छोड़ आए और उनकी नवजन्मी बेटी को मथुरा ले आए। जब कंस ने देवकी की गोद में बेटी को देखा, तो उसे मारने को अपने हाथ में लिया, किंतु वह उनके हाथ से उठकर अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में बदल गई और कंस के संहार की भविष्यवाणी कर अंतर्ध्यान हो गई। देवी की 8 भुजाएं 8 दिशाओं को भी प्रदर्शित करती है। परिक्रमण पथ पर इसके आगे की ओर 2 देवियों के मंदिर क्रम से आते हैं, अन्नपूर्णा माता मंदिर और खोखो माता मंदिर। मां अन्नपूर्णा अन्न और पोषण की आहार देवी है। वे जगदम्बा का स्वरूप भी हैं, जिनसे संसार का संचालन संभव हो पाता है। वहीं खोखो माता का मंदिर विज्ञान और श्रद्धा के मध्य विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि पुरानी से पुरानी लाइलाज खांसी यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ माता को चढ़ाए जल के पीने से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। विज्ञान इस पर वाद कर सकता है, किंतु अपने विश्वास से परिपूर्ण भक्तों के उदाहरण उनमें श्रद्धा का संचार करता रहता है। इसके आगे टेकरी के उत्तर की ओर आता है छोटी माता मां चामुंडा का मंदिर, जो टेकरी से उतरते हुए मार्ग पर भैरू बाबा द्वारा माता का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से माता के यहीं विराजित होने से बना है। माता का नाम चंड और मुंड नाम के 2 दैत्यों का संहार करने पर मां चामुंडा हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से चंड मुंड कुप्रवृत्ति और अधर्म के प्रतीक हैं और माता दोनों से जीव को छुड़ाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। वहीं पास में भैरवनाथ की गुफा है, जिनके दर्शन किए बिना माता का दर्शन अपूर्ण माना जाता है और उनके दर्शन से ही यह परिक्रमा पूर्णता को प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भैरव शिव का अंश है, जो ब्रह्मदेव को अहंकार से मुक्त करने पर शिव द्वारा प्रकट किए गए और शाक्त परंपरा के अनुसार भूलोक पर हर शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में विराजमान है। वहीं लोक मान्यता में भैरवनाथ एक महान तांत्रिक हुए हैं, जिनका माता ने वध किया और क्षमा मांगने पर द्रवित हृदय से माता ने उन्हें पुनर्जीवन कर अपने साथ भैरव को भी पूजे जाने का वर दिया। इसी कारण बिना भैरव का दर्शन किए माता का दर्शन मान्य नहीं होता है। इसके साथ ही यह स्थान कुबेर देव के मंदिर और श्री शीलनाथ धुनी के लिए भी प्रसिद्ध है। कुबेर धन के देवता हैं और रिश्ते में रावण के सौतेले भाई हैं। वहीं सिद्ध योगी श्री सद्गुरु योगेंद्र शीलनाथ नाथ परंपरा से आते हैं और उन्होंने अपने धुनी योग सिद्धि से इस परंपरा से क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलवाई। इस तरह यह स्थान अपने नाम को
हर स्वरूप में साकार करता है और यहाँ आकर न केवल देवत्व की अनुभूति होती है बल्कि आपके अंदर भी देवत्व को जागृति मिलती है। और इस ऊर्जा को जब आप शरीर के साथ साथ अपने मन में भी अनुभव करते हैं तब इस स्थल का उद्देश्य और भी फलीभूत होता है।